सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस आराधना के समय के लिए। मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और यही मेरी प्रार्थना है कि आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के वचन में यूँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, सचमुच प्रभु की करुणा हम सबके जीवन में बनी रही है। अब तक उसने हमारी सहायता किया है, उसने हमारी अगुवाई की है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें और आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो आपने दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। प्रभु, आपने वायदा किया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित रहूँगा। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज की इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी, आज जो भी गीत हम गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तेरे दास के द्वारा तेरा वचन हम जब सुनने वाले हैं उन पर भी अपनी आशीष दे, ताकि प्रभु जी कंप्लीट हमारी आराधना आपकी महिमा के लिए हो जाए। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, तू बड़े हम घटे, ये हमारी आपसे विनती है। खुदावन शैतान की हर एक रुकावट को यीशु नाज़री के नाम से बांध देते हैं। प्रभु जी, हमें आज़ाद कर, तेरा लहू हमें आज़ाद करता है। हमें आज़ादी के मार्ग पर चल। हम प्रभु जी फलवंत मसीह बने, हमारी प्रार्थना है। हम प्रभु जी फल लाने वाले लोग बने और हमारा फल बना रहे, हमारी प्रार्थना। धन्यवाद सहित हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप होने दें कि प्रभु जी हम अपने विश्वास में और भी मजबूत हो जाएं। आज के इस आराधना के द्वारा वचन में और भी हम जड़ पकड़ ले, ये हमारी आपसे प्रार्थना। धन्यवाद सहित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे हिंदी कलीसिया में। परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करेंगे कि एक और सुंदर अवसर दिया है कि हम हमारे घरों में बैठकर भी उसकी कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। भजन संगीता में कहता है कि वो हमारी आशा, वो हमारा भरोसा है। हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं जो हमारे दिल की गहराइयों की बातों को जानता है। आए हम सब मिलकर उसकी स्तुति और आराधना करें इस गीत द्वारा जो कहता है कि तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या हम हमारे घरों में बैठकर भी तालियों से उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं? आमेन, आमेन। अगला जो गीत हम गाने वाले हैं वो सचमुच कमाल का गीत है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा यीशु कमाल का है। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है
कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, सच में हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज के समय में आपकी अनेक चिंता होगी, पर वचन कहता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर हमेशा मजबूत होना चाहिए। यहोवा अपने हर वचन को पूरा करता है। वो सही समय में आपके जीवन पर किया हुआ हर वादा पूरा करेगा। ये गीत कहता है कि सब कुछ यीशु मसीह में संभव है। आमीन। मैं मुर्दा था जिंदा किया तूने ए यीशु, मैं भटका था मार्ग दिखाया तूने ए यीशु, मैं मुर्दा था जिंदा किया तूने ए यीशु, मैं भटका था मार्ग दिखाया तूने ए यीशु, अनंत जीवन है दिया। हालेलुया, हालेलुया, अनंत जीवन है दिया। हालेलुया, हालेलुया, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने ए यीशु, हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने ए यीशु, मेरे पापों से मुझको छुड़ाया तूने ए यीशु, हर बीमारी को मुझसे मिटाया तूने ए यीशु, अंधेरा तूने भगाया। हालेलुया, हालेलुया, शत्रु को तूने हराया। हालेलुया, हालेलुया, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। अंधों को आंखें दी है तूने ए यीशु, और लंगड़े भी चलने लगे तेरे कारण यीशु, जो कभी ना हुआ वो तूने है संभव किया, मरे हुए को भी जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है, संभव है तुझ में, संभव है सब कुछ तुझ में संभव है। नामुमकिन को मुमकिन करता है यीशु नाम, स्वर्ग से आया वो धरती पर सबसे ऊंचा यीशु नाम। नामुमकिन को मुमकिन करता है यीशु नाम, स्वर्ग से आया वो धरती पर सबसे ऊंचा यीशु नाम। नामुमकिन को मुमकिन करता है
यीशु नाम स्वर्ग से आया वो धरती पर सबसे ऊंचा है यीशु नाम। संभव है, संभव है, संभव है यीशु में संभव है, संभव है, संभव है, संभव है यीशु में संभव है। वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु ही जिंदा है। वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु ही जिंदा है। यीशु ही जिंदा है। यीशु ही जिंदा है। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे कुलोसियों उसका 2 अध्याय वचन 6 से 8 तक। कुलोसियों उसका 2 अध्याय वचन 6 से 8 तक। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 8। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। प्रभु जी, इस समय हम तेरे पास आते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझको देते हैं प्रभु। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस
खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। हो तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर। तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। ओ मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। हो सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। हो मुझसे तूने ये वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। तेरे प्यार का हो गया असर,
चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा। दुनिया से तो मैं हो गया जुदा, हो तेरे प्यार का हो गया असर। चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा। दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप आज के हमारे प्रचारक के लिए ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करे। और आज का वचन जो कि हम ध्यान से सुने, क्योंकि हमारा विश्वास सुनने से मजबूत होता है और सुनना मसीह के वचन से। और मैं यही चाहूँगा कि जो है इन वचनों के बाद, इन वचनों को सुनने के तत्पश्चात आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और उसे जो है अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जब आपके दास आज के वचन को प्रभु जी प्रचार करने वाले हैं, उन पर अपनी बड़ी आशीष दें, अपनी आत्मा का अभिषेक दे। और प्रभु जी उनके मुँह से निकला हुआ हर एक वचन प्रभु जी वो आपका वचन, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है जो गुद्दे गुद्दे और मांस मांस को प्रभु जी अलग करते छेद देता है। और होने दे प्रभु जी कि हमारे अंदर पश्चाताप, हमारे अंदर प्रभु जी पापों से मुंह मोड़ लेना, हमारे अंदर प्रभु जी आनंद, और सबसे बढ़कर प्रभु जी आशा हम में हो। हमारी प्रार्थना दास को तेरे हाथों में सौंप अपने आशीष, अपने आत्मा का अभिषेक यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सुरेश पुजारी, मेसियानिक लाइफ मिनिस्ट्रीज मुंबई। प्रियो, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से विश्वास में दृढ़ होते जाओ, जैसे कि कुलुस्सियों की किताब में 2 अध्याय में 7वां पद को हम देखते हैं कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग हैं, परंतु विश्वास के कई सारे स्टेप्स है, कई सारे स्तर है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि उनका विश्वास का जो मात्रा है क्या था। और प्रियो, अगर विश्वास की बात की जाए, बाइबल में हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम अब्राहम, जिसके बारे में बाइबल में उल्लेख किया गया है कि वो विश्वासियों का पिता, यानी आज हम जो विश्वास करते हैं हमारा पिता। तो आइए हम थोड़ा सा हम उन बातों पर नजर डालें। जब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया, अब्राहम से कहा परमेश्वर ने, अपना पुत्र को, अपना एकलौता पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। अगर हम अब्राहम का जीवन को अगर देखते हैं, उसको बुढ़ापे की अवस्था में
उसके 100 साल की उम्र में एक बेटा हुआ और अब वो बेटा जो है बढ़ रहा है। ऐसे समय पर परमेश्वर का शब्द अब्राहम के पास आया, पर उस शब्द को अब्राहम ने नकारा नहीं। वचन में से लिखा है, जैसा शब्द अब्राहम के पास आया, सुबह तड़के उठा, दूसरे दिन जो सुबह सुबह वो जल्दी उठा और अपने 2 सेवकों को लिया, गधे को लिया, काटी कसा और अपने पुत्र को साथ में लिया। और परमेश्वर ने कहा था, एक पहाड़ पर, मोरिया देश का पहाड़ पर उसे तुम लेके जाओ और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाओ। उसके अनुसार अब्राहम ने अपने बेटे को साथ में सेवकों को लेकर निकला और 3 दिन की रास्ता उन लोग चले और तब जाकर उस देश में पहुंचे और जिस जगह के बारे में बात की थी वो जगह उसको दिखाई दी। और वहां पर सेवकों से कहा कि तुम यहीं पर इस गधे के साथ में यहीं पर तुम लोग रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा हम लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे और परमेश्वर को होम बलि चढ़ाकर हम वापस लौटेंगे। ये आप देख सकते हैं अब्राहम का विश्वास, अब्राहम का बात करने का तरीका, सकारात्मक बातें। और जो लकड़ी थी, उस लकड़ी को इसहाक पे दे दिया और उसके बाद चूरी और आग जो है अब्राहम ने लिया। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आग जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। चूरी की बात अगर करेंगे, जैसे तलवार जो है वचन को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन उसने लिया, पवित्र आत्मा को उसने लिया, वो आग। और मैं आपको बता दूं प्रियो, अब्राहम जो है घर का मुखी है, उसकी पत्नी है, बेटा है और बहुत सारे दास दासियां हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी लेके चलने वाला व्यक्ति। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास करने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, घर का मुखी जो है वो पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तब जाकर उस परिवार का हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का भय, पवित्र आत्मा का फल हर एक के अंदर, क्योंकि वहां का मुखी जो है आत्मा से भरा हुआ है, तो उसका जो परिवार है वो भी आत्मा से भरा हुआ होगा। उसने 3 दिन तक उस आग को लेकर वो चला और जब वो पहाड़ जो है दिखाई दी, सेवकों को रोका और अपने पुत्र को लेकर चला। और चलते चलते बेटा उसको पूछ रहा है, पिताजी जैसा हमने आग लिया हुआ है, लकड़ी लिया हुआ है, मगर होम बलि के लिए मेमना कहां है? प्रियो, अब्राहम ने कहा उसका इंतजाम परमेश्वर स्वयं करेगा। हाँ। और वो पहाड़ पर चढ़े, वहां पर एक वेदी बनाई और उसके ऊपर इसहाक को लिटा दिया, उसने बांध दिया लकड़ी के ऊपर। और जैसे ही उसने चूरी उठाई उसकी बलि चढ़ाने के लिए,
परमेश्वर ने उसे पुकारा, हे अब्राहम रुक जा, अपने बेटे को घात मत कर, उस पर हानि मत कर, उसे मार मत। और प्रियो, परमेश्वर ने उसे झाड़ी में एक मेमना वहां पर उसको दिखाई दिया। आप वो मेमना कौन है? वो मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके लिए, मेरे लिए और जगत के हर एक व्यक्ति के लिए पापों का शुद्धिकरण के लिए वो मेमना बना प्रभु यीशु मसीह। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक मेमना दिखाई दिया। उस मेमने को इसहाक के जगह पर अब्राहम ने बलि चढ़ाया। आप परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सबसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम विश्वास में दृढ़ होते जाएं। अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था, जब परमेश्वर कोई भी शब्द उसके पास आता था वो नकारता नहीं था, वो उसे स्वीकार करता था। अपने इकलौते पुत्र तक उसने रखने का ना समझा, क्योंकि जब उसने देखा कि परमेश्वर का शब्द मेरे पास आया है। अगर हम और आगे देखते हैं, मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा इफिसियों की किताब में। वहां पर हम 6 अध्याय में हम देखेंगे 16 पद को। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 16 पद को देखेंगे। यहां पर ऐसे लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट का हर एक तीरों को हम बुझा सकते हैं, परंतु विश्वास हमें ढाल के समान, जब युद्ध में सैनिक जो है इकट्ठा होते हैं, युद्ध करते हैं, तो वहां पर तलवार और ढाल, भाले और ढाल सुरक्षा, विश्वास जो हमें सुरक्षा भी देता है। प्रियो, अगर हम दाऊद के बारे में बात करेंगे, इजराइल की सारी सेना को गोलियत और उनकी पूरा सेना जो है घबरा दिया है, और गोलियत कह रहा है तुम में से एक व्यक्ति आओ और मुझे हरा दो, हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हाँ, परंतु इजराइल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि कोई आगे जाए। उस सेना में कोई भी ऐसा लोग नहीं था कि कोई आगे जाए। साउल खुद डरा हुआ है। ऐसे समय पर दाऊद वहां पर आता है, भेड़ बकरी को चराने वाला एक छोटा सा लड़का, और वो कहता है मैं उसे मार गिराऊंगा। और जब हम उस पूरी कहानी को देखते हैं, दाऊद जो है राजा साउल के पास पहुंचाया जाता है। साउल भी उसे कहता है तू तो छोटा सा है, तुझसे नहीं होगा, और वो कहता है नहीं, मैं उसे मार सकता हूं। जब मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं, अगर उसमें से किसी भेड़ को या बकरी को अगर सिंह है या बालू उठाकर लेकर जाता है, तो मैं उसका पीछा करता और उसे पकड़ता, और मैं सिंह और बालू दोनों को मैंने मारा है, तो इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। और जब दाऊद को जो है युद्ध के उस मैदान में ले जाया जाता है, जब जाता है और वो गोलियत को पुकार के कहता है तू तो ढाल और तलवार लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनों का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और तेरे सर को मैं गर्दन से अलग कर दूंगा। आप ये विश्वास, उस परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, अपनी ताकत के ऊपर नहीं, अपने बल के ऊपर नहीं, परंतु उस परमेश्वर के प्रति विश्वास। मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दानियल की किताब में 3 अध्याय में शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वहां पर राजा ने
एक बड़ी सोने की मूरत को बनवाया और जितने भी अधिकारी थे उन सबों को उसने इकट्ठा किया और एक ऐसा ढिंढोरा पिटवाया गया कि जब बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई ये सब बाजे जब बजाए जाएगी, सब लोग इस सोने के मूरत के सामने दंडवत करना है। प्रियो, और जब ये सब बाजे बजाई गई, लोगों ने दंडवत की, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो इन लोगों ने उस सोने की मूरत को दंडवत नहीं किया। और ये बात राजा के कान में गया। ये राजा, आपके कहे अनुसार जब वीणा, सारंगी, बांसुरी, शहनाई जब बजाई गई, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, तब राजा क्रोधित हुआ और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलवाया और राजा ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? राजा ने कहा, देखो इसकी शिक्षा क्या है, जो दंडवत नहीं करेगा उनको आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। परंतु मैं तुम्हें और एक मौका देना चाहता हूं, और एक मौका देना चाहता हूं, ताकि जब बांसुरी, वीणा, सारंगी, शहनाई सब बजाई जाए, तुम दंडवत करें। परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर इतना ताकत रखता है कि वो हमें उस आग के भट्टी से भी बचा सकता है और तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हम इस सोने के मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। क्योंकि उनका विश्वास, उनका भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर था। जिस परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूं, उस परमेश्वर पर उसका उनका विश्वास था और उन्होंने उस मूरत के सामने दंडवत नहीं किया। राजा और क्रोधित हो गया और गुस्सा आ गया उसको और उसने कहा, भट्टी को और 7 गुना अधिक तेज करो और अधिक दबकाओ और इन्हें बांधकर उस आग की भट्टी में फेंक दो। तब राजा के कहे के अनुसार उस भट्टी को और 7 गुना मजबूत किया गया, 7 गुना और अधिक तेज किया गया। वचन में ऐसा लिखा है, जब राजा के कहे अनुसार शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जिन्होंने उस भट्टी में फेंका, वे लोग आग की आंच से, आग का जो तेज था उस तेज से फेंकने वाले मर गए। और उसके बाद जब राजा देखता है आग के भट्टी में, देखता है और सेनापति से पूछता है, हमने आग के भट्टी में क्या 3 लोगों को नहीं फेंका है? उसने कहा, हाँ राजा, हमने 3 लोगों को फेंका है, परंतु अब हम क्या देखते हैं कि आग के भट्टी में 4 लोग हैं और चारों टहल रहे हैं और चौथा जो है वह परमेश्वर का पुत्र का सदृश्य दिख रहा है। जब हम परमेश्वर को वचन पर विश्वास करते हैं
और सारी महिमा सिर्फ उसको देते हैं, विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं। जैसा आपने अब्राहम को देखा, इसहाक को बलि करने का समय पर आप परमेश्वर ने आवाज दिया, रुक जा, उसे हानि मत पहुंचा। और झाड़ी में आप समझ सकते हैं, ये पहाड़ के ऊपर मेमना दिखाई देना, पहाड़ के ऊपर हो सकता है सिंह या बाघ दिखाई दे सकता है, पर वहां पर मेमना था। मेमना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा गया है। और यहां पर जब आग के भट्टी में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला गया, राजा स्वयं पूछ रहे, क्या हमने 3 लोगों को नहीं देखा है? ये चौथा कौन है? परमेश्वर का, ईश्वर का सदृश्य, परमेश्वर का पुत्र का सदृश्य हमें दिखाई दे रहा है। प्रियो, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में बताती है, तुम उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। जो वो अथॉरिटी, वो पावर केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। पहले यूहन्ना का पत्री में 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसलिए प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम अपना विश्वास के मात्रा को देखें, हमारा विश्वास को दिन पर दिन बढ़ाएं। कई सारे संकटों को हम पृथ्वी भर में देखते हैं, कई सारे परेशानियों को हम पृथ्वी भर में देखते हैं, परंतु इससे आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जो कहता है बात छोड़ सकते परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, और वो वायदे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं। उसने जो कुछ बोला है उसे वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम विश्वास में मजबूत होते जाएं। ये विश्वास हमारा कैसा ग्रो होगा? रोमियो किताब 10वां अध्याय में 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन से। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारा विश्वास दिन ब दिन मजबूत होते जाएगा। जितना आप वचन में ध्यान दोगे, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन जीवित है, उतना ही आपका विश्वास का जो मात्रा है वो मजबूत हो जाएगा। बाइबल में कई ऐसे लोगों को देखते हैं, दानियल का जीवन को भी हम देखते हैं, जिसको सिंह के मान में डाल दिया गया। वो अब परमेश्वर का आराधना करना बंद नहीं किया, वो परमेश्वर का आराधना करना बंद नहीं किया, वो परमेश्वर का आराधना करता रहा। लोगों ने चुगली खाई, सिंह के मान में उसको डाल दिया गया, मगर वहां पर सिंह उसके एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, और उस विश्वास में दिन बर दिन हम मजबूत होते जाएं। क्योंकि दुष्ट का कोई भी दिन, दुष्ट का कोई भी योजनाएं, कोई भी प्लानिंग हमारे ऊपर सफल न होने पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में भरा है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज आप देखिए आपका जीवन विश्वास के कौन से लेवल में है, उस लेवल को आप बढ़ाइए, वचन को पढ़िए, उसे कार्य में लाइए, ताकि हमारा विश्वास जो है और मजबूत हो जाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं
सुंदर समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपसे बातें करूं, इसलिए मैं उस खुदा को, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। और इस वक्त मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा आपके लिए। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, ये जो सुंदर सा मौका आपने मुझे दिया। हे परमेश्वर, इस विश्वास का जो लेवल को जो परमेश्वर हर एक विश्वास के जीवन प्रभु जी एक पहला स्थान भी रखता है, और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक विश्वासी का जीवन विश्वास में मजबूत होते जाए प्रभु जी। वचन में से लिखा है कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। बाइबल में कई ऐसे बीमार लोग हैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हाँ प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इन प्रिय भाई और बहनों के लिए, ताकि इनका विश्वास का जो लेवल है वो बढ़ते जाए, इनका विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, जो मौका मुझे आपने दिया आपका वचन का सेवकाई करने के लिए, और इस वचन को सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर आपका आशीष को मांगता हूं प्रभु जी, कि उनका जीवन में आपका आशीष आए, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता हो जाए, और आपके साथ एक अच्छा प्रेम और आनंद, शांति, धीरज, संयम जो पवित्र आत्मा का फल है उनमें उभरते जाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हो सारी बातों के लिए, आपका धन्यवाद। आदर, मान, सम्मान, गौरव सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। आपने प्रभु के वचन को सुना है, और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुआ है। क्यों ना जो कि अपने सर को झुकाएं, और आज की इस आराधना की समाप्ति में हम प्रभु को हर बात के लिए धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो आज हमने सुना है। प्रभु, होने दे कि एक एक वचन हमारे दिलों को कायल करे, हम अपने विश्वास में और भी मजबूत हो जाएं, अपनी आशा में और तेरे प्रेम में प्रभु से हम और भी बलवंत हो, और तेरे वचन में हम जड़ पकड़े। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, होने दे कि हम उस विशाल पेड़ के समान हो जिसके प्रभु जी जड़ गहराई तक प्रभु जी वो समा गई। हर दुख, हर अवस्था में, हर कठिनाई और परेशानी में हम निडर रहें, हम आपके आत्मा पर निर्भर रहें। हमारी प्रार्थना आने वाले हफ्ते को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी आशीष दे, और हमें अपनी आशीष के साथ विदा कर, क्योंकि मांगते दुआ यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। परमेश्वर पिता, तू ही है भला। परमेश्वर पिता, तू है नहीं मुझसे खफा। परमेश्वर पिता, तू ही है भला। परमेश्वर पिता, तू है नहीं मुझसे खफा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा
तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। कहता है तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। कहता है तू है मेरा साथ, मेरा तू ना छोड़ेगा। कहता है तू हूँ मैं तेरा, हाथ मेरा तू थामे रखेगा। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से भरा। तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वास के साथ प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सबके बीच में होती रहे। आमीन।